मैंने संघर्ष करके अछूतों में प्रखर स्वाभिमान पैदा किया है। साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब का एक और भाषण देखते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में मुंबई राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में दिनांक 17 अगस्त 1952 को आयोजित किया गया था। इस विशाल सभा में पहले से प्रचारित शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से जो हाल बनाने का संकल्प बाबा साहब ने घोषित किया था, उस संबंध में विचार विनिमय किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दलितों के बीच आगमन होते ही सभा का अंतःकरण आनंदित हो उठा। तालियों की करतल ध्वनि से अभिमान से भरे अंतःकरण से उनका स्वागत किया गया। बहुत दिनों के पश्चात अपने नेता के पवित्र दर्शन होने के कारण कार्यकर्ताओं में आनंद का संचार हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, अछूतों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति के लिए एक युग में जो कुछ कर पाना संभव था वह मैंने किया है। मेरे कुछ मार्ग सफल हुए, कुछ नहीं भी हुए होंगे, लेकिन मैंने धैर्य के साथ अपना कार्य हमेशा चालू रखा है। 25 सालों से तुम्हारे लिए मैंने जो काम किया है वह काम इस अवधि में एक व्यक्ति ने कभी भी कहीं भी नहीं किया होगा। यह मैं अहंकार से नहीं मगर स्वाभिमान से कह रहा हूँ। यही वस्तु स्थिति है। मेरे कार्य करने का तरीका 3 प्रकार का था। 1, सबसे पहले अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना। यह कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मैंने राजनीति में प्रवेश करने से पहले अछूत समाज कहाँ था, किस तरह से वह मानवीयता से दूर रखा गया था, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। 20-25 साल पहले जलगांव में हर वर्ष ब्राह्मण भोज आयोजित करने की प्रथा थी। ब्राह्मणों का भोजन होने के बाद उनकी झूठी पत्तलों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता था। वहाँ पर हमारे अछूत भाई बैठे रहते थे। वे उन पत्तलों को कूड़ेदान से निकालकर घर ले जाते थे। कई अवसरों पर तो झूठी पत्तलों के लिए उनमें बड़े झगड़े तक होते थे। ऐसी अवस्था में अछूत समाज पड़ा हुआ था। वैसे तो उस वक्त यह अमानवीय ही नहीं था। इस अवस्था को वह अछूत वर्ग प्रशंसनीय भी मानता था। मानवीय अधोपतन की यह पराकाष्ठा थी। दूसरी बात, मैं पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर उन्हें पूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सका, फिर भी मैंने उनमें प्रखर स्वाभिमान जरूर पैदा किया है। अन्याय के विरोध में संघर्ष करने की शक्ति उनमें पैदा की है। ये कोई साधारण और सीधा साधा काम नहीं है। तीसरी बात शिक्षा के क्षेत्र की है। 25 साल पहले अछूत समाज के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे बंद थे, मैंने उन्हें खोल दिया है। अछूत लड़कों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए सरकार से संघर्ष करके उन्हें स्कॉलरशिप तथा फ्रीशिप दिला दी है। इतना ही नहीं, उन्हें जिसे वह अपना कह सके ऐसा प्रगतिशील सिद्धार्थ कॉलेज मैंने स्थापित कर दिया है। इस कॉलेज में 300 अछूत लड़के आज पढ़ रहे हैं। हर वर्ष उन्हें 2000
₹2000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके रहने के लिए कॉलेज के साथ ही एक छात्रावास भी बनाया गया है। उसी तरह औरंगाबाद में भी इसी संस्था की ओर से एक कॉलेज खोला गया है। मेरे मतानुसार अब एक बात करने के लिए शेष रह गई है। मुंबई शहर में अपने समाज की मिल्कियत का एक हॉल बनाने का मेरा विचार है, जो दूसरों से अलग होगा। मुंबई में अनेक हॉल हैं, वहाँ नाटक, तमाशे, खेल इत्यादि होते रहते हैं। याद रहे, सिर्फ उस तरह के मनोरंजन के लिए हॉल बनाने का मेरा विचार नहीं है। हॉल बनाने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देहातों में अछूत समाज के ऊपर हरदम स्पृश्य हिंदुओं की ओर से अन्याय अत्याचार किया जाता है। आज ही मुझे एक पत्र आया है, औरंगाबाद के एक देहात में अछूत समाज की बस्ती के आसपास स्पृश्य समाज के लोगों ने तार का घेरा बनाकर उन्हें बंधक सा बना दिया है, अछूतों का जीवन दुभर कर दिया है। ऐसी एक दो नहीं, हजारों रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। तुम लोगों की अपेक्षा उनका दर्द मुझे अधिक समझ में आता है। इस दुख का निवारण करने के लिए केंद्रीय कोष होना चाहिए। हमें पैसे की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए मुंबई में हमारे अपने समाज का एक केंद्रीय कार्यालय होना चाहिए। इस कार्यालय में काम करने वालों को वेतन देना होगा। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? तब यह हॉल बन जाएगा तो साल में 1 लाख रुपए किराए के रूप में हमको मिल जाएंगे। यह जगह केंद्र में है, इसलिए यहाँ हॉल बनाने से एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरी जय जयकार करने से तो अच्छा है, जो बात मेरी दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है उसे करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाओ। मैं हॉल बनाने के काम को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। उससे अछूत समाज पर देहातों में हो रहे अत्याचार को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। तब 3 माह के अंदर तुम इस काम में लगकर देहातों से 1 लाख रुपए जमा कर के भेजो। हर एक गांव से 10-10 रुपए जमा करो और मुंबई के शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी माननीय शांताराम अनाजी उफ शाम को भेजो। इसका काम दशहरे के दिन शुरू करना है। मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तब हर एक गांव से 10-10 रुपए के हिसाब से हर तहसील से 1000 रुपये जमा करके भेजने के काम को आज से ही शुरू कर दो।